लड़कियां नूं छेड़दे आ ते नाल मैं माफ़ी चाहना मेरिया भैनां मामा ये माफ़ कर लेना। ये वाकया आप देख सकते हैं कि गली के अंदर दो लड़कियां जा रही हैं, एक पीछे जा रही है और एक आगे जा रही है। उबाश नौजवान मोटरसाइकिल के ऊपर आता है, पता नहीं उनकी गाल के ऊपर, रुखसार के ऊपर छेड़ने की कोशिश करता है या फिर उनके कान खींचने की कोशिश करता है। वो अगली खतून चीख की आवाज़ सुनकर मुड़ती है, देखती है मोटरसाइकिल सवार को और उसके ऊपर वार करती है उसको पकड़ने के लिए, और वो स्पीड से निकल जाता है, हाथ छूट जाता है, वो ज़मीन के ऊपर बुरे तरीके से गिर जाती है। ये कहाँ के दावे हैं कि हमने हर जगह पर अमनो आमा कर दिया है? ये कहानी है ये सारी, ये कब तक ऐसे चलेगा? अगर यहाँ पर क्राइम खत्म हो चुका है तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ऑपरेशनल पुलिस कर क्या रही है। जहाँ पर हम आपकी तारीफें करते करते हमारी ज़बान और हमारे होंठ थकते नहीं, वहाँ पर थोड़ी सी तनकीद को भी बर्दाश्त कर लें। ऑपरेशनल पुलिस तो हमें कहीं फाल नज़र आती ही नहीं सिवाय FIR देने के। जब वाक़या हो जाता है मौके के ऊपर पहुँच जाती है, पहुँचने के बाद अपनी FIR देकर अपने मामलात इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि आपकी कारकर्दगी काबिल सताइश नहीं है, आपकी कारकर्दगी काबिल सताइश है, काबिल तस्कीन है, लेकिन DIG साहब 30% या 20% भी अगर क्राइम है तो उसको भी किसने कंट्रोल करना है? मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ये खबर नाजरीन हमने कोहिनूर TV के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से लिफ्ट की है। नाज़रीन, लाहौर रावी रोड के इलाका में स्कूल और कॉलेजेस के लिए आने जाने वाली ख़वातीन को हरासा करना मामूल बन गया। खातून को हरासा करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। वीडियोज़ में वाज़े देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार ओबाश नौजवान गली में जाती हुई खातून के साथ दस्तदराजी करता है, जिस पर खातून चीखती है तो अगली चलने वाली खातून चीख की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखती है और मोटरसाइकिल सवार पर वार करती है, जबकि वार करने वाली तलबा बुरी तरह से ज़मीन पर गिर पड़ी। अहले इलाका ने CCD हकाम से मुल्ज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, ये रावी रोड का वाक़या है और ये ख़वातीन हैं गवर्नमेंट आयशा ग्रेजुएट बराए ख़वातीन कॉलेज की ख़वातीन हैं। जब ये वहाँ से गुज़रती हैं तो उबाश नौजवान राह चलते हुए उनको कोई ना कोई ऐसी गंदी और फाहश और ऐसी नाजेबा गैर अखलाकी हरकत कर बैठते हैं कि जिसके ऊपर वो सीख पा हो जाती हैं और उनकी इज़्ज़त नफ्स भी बड़े बुरे तरीके से मजरूह होती है। ये वाक़या आप देख सकते हैं कि गली के अंदर दो लड़कियां जा रही हैं, एक पीछे जा रही है और एक आगे जा रही है। उबाश नौजवान मोटरसाइकिल के ऊपर आता है, पता नहीं उनकी गाल के ऊपर, रुखसार के ऊपर छेड़ने की कोशिश करता है या फिर उनके कान खींचने की कोशिश करता है या फिर उनके बाल खींचने की कोशिश करता है। यह आप गौर से जब क्लोज़अप करके देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ जाएगा। जब वो चीखती है, चिल्लाती है तो आगे तकरीबन चंद गज़ के फासले के ऊपर दूसरी खातून चल रही होती है और दोनों ही बापर्दा खातून नज़र हमें आती हैं। उन्होंने अबाया ज़ेब तन कर रखा होता है। वो अगली खातून चीख की आवाज़ सुनकर मुड़ती है, देखती है मोटरसाइकिल सवार को और उसके ऊपर वार करती है उसको पकड़ने के लिए, और वो स्पीड से निकल जाता है, हाथ छूट जाता है, वो ज़मीन के ऊपर बुरे तरीके से गिर जाती है। ये कहाँ के दावे हैं कि हमने हर जगह पर अमनो आमा कर दिया है? ये कहानी है ये सारी, ये कब तक ऐसे चलेगा? अगर यहाँ पर क्राइम खत्म हो चुका है तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ऑपरेशनल पुलिस कर क्या रही है। जहाँ पर हम आपकी तारीफें करते करते हमारी ज़बान और हमारे होंठ थकते नहीं, वहाँ पर थोड़ी सी तनकीद को भी बर्दाश्त कर लें। कभी किसी सब इंस्पेक्टर ने किसी को अगवा कर लिया होता है, कभी सब्ज़ाजार में दिन दहाड़े कत्लो गारत हो जाती है और अब हेर पिंड में इतना बड़ा कत्ल हो जाता है। एक अमीर कबीर, एक बहुत बड़े तलीमी इदारे के ऑनर का बेटा मार दिया जाता है। ये रोज़ाना कत्ल की वारदातें, ख़वातीन को छेड़ना, ये सारे मामला तो होते हैं। तो फिर ऐसे क्यों नहीं किया जाता कि सारे का सारा मैंडेट CCD को दे दिया जाए और वो पूरे लाहौर और पूरे पंजाब में क्राइम ख़त्म करने का बीड़ा खुद ही उठा ले। चाहे वो कोई जेब कतरा हो, चाहे वो किसी लड़की को छेड़ा जाए, या फिर वो चाहे कोई किसी का फ्रॉड हो, चाहे वो किसी का कब्ज़ा हो, चाहे वो नकब जनी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो राज जनी हो, चाहे वो आप ये कह लीजिए कि किसी ने थड़ा मारा हो, किसी का जुआ हो, या मुख्तलिफ़ किस्म के तमाम जराइम ही क्यों ना हो। ऑपरेशनल पुलिस तो हमें कहीं फाल नज़र आती ही नहीं सिवाय FIR देने के। जब वाक़या हो जाता है मौके के ऊपर पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद अपनी FIR देकर अपने मामलात इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिए हैं।
और आप इन्वेस्टिगेशन को देखें तो इन्वेस्टिगेशन फिर भी कुछ बेहतर काम कर रही है। तो क्राइम तो ख़त्म नहीं हुआ। क्राइम कहाँ ख़त्म हुआ है? अगर 30% भी क्राइम अगर लाहौर के अंदर मौजूद है तो मुझे ये नहीं समझ आती कि क्राइम ख़त्म कहाँ हुआ। क्या वो 30% क्राइम कम है? क्या वो लोगों की ज़िंदगी को दोबर नहीं कर देता? मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से और आला हकाम से और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ये पुरजोर अपील है कि खुदारा ये सारे के सारे काम और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और तमाम अमनो आमा के मामलात आप CCD के सरबराह सेल जफ़र चट्टा के सुपुर्द कर दें। पुलिस तो अपना काम दिखा ही रही है, वो भी पुलिस है, ये भी पुलिस है। जब है ही सारी पंजाब पुलिस तो उनके हवाले कर दें, उनके विंग के हवाले। कम से कम अवाम का उनके ऊपर एक एतमाद तो है। जो बच्चियों को छेड़ते हैं, उनके साथ एक गैर अखलाकी हरकत करते हैं, उनके नेफे में गोली चल जाती है। और जो हाथों के साथ कोई ऐसी हरकत करते हैं तो उनके हाथ टूट जाते हैं। और अगर कोई किसी माँ का बच्चा छीन के ले जाता है, उसको कत्ल कर देता है, तो कम से कम उसके साथी तो छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नज़र ही नहीं आता। यहाँ पर एक वारदात हो जाती है, वारदात होने के बाद फ़ौरन ही जो है वो FIR काट दी जाती है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, वो FIR भी कट जाती है। लेकिन जराइम तो कम नहीं हुए। हम ये नहीं कहते कि आपकी कारकर्दगी काबिल सताइश नहीं है, आपकी कारकर्दगी काबिल सताइश है, काबिल तस्कीन है। लेकिन DIG साहब 30% या 20% भी अगर क्राइम है तो उसको भी किसने कंट्रोल करना है? हमने चोरी होने से पहले बचाना है। मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई गायब का इल्म नहीं है, लेकिन अगर पुलिस चाहे और अपना गश्त बढ़ा दे और अब इलाकों में फिरना शुरू कर दे और रूटीन को चेक करना शुरू कर दे और स्पेशल ब्रांच की बाकायदा तौर पे मदद लेना शुरू कर दे, तो एक दिन वो भी आएगा कि ये 20 से 30% जो जुर्म हो रहा है शहर में वो मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे जुए के अड्डे भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं। मैं जानता हूँ इतनी फोर्स नहीं है, वसाइल कम है और भरपूर काम कर रही है पुलिस, हम इससे इनकार नहीं करते। ऑपरेशनल पुलिस भी बहुत मावन किरदार अदा कर रही है। लेकिन DIG साहब इसे मज़ीद फाल बनाने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कि कम से कम ये जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं जिसमें बच्चियों का निकलना शहरों में नामुमकिन हो चुका है, इनको होने से पहले ही रोक लिया जाए। ऑपरेशन पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि नफरी की कमी बहुत ज़्यादा है। एक थाने के अंदर 100-102 बहुत ज़्यादा पुलिस एहलकार हों, SHO मिलाकर तो इतने ही होते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि नाकाजात भी लगते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि बाकायदा तौर के ऊपर गश्त भी होता है, सारे मामलात होते हैं। अंदरूनी बैरूनी रास्तों की हिफाजत भी आपके ज़िम्मे है, आपने इसका बीड़ा उठा रखा है। नामुमकिन है जितना जुर्म है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना, लेकिन उसमें बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। हम क्यों नहीं ऐसा मैकेनिज़्म बनाने में कामयाब हो रहे, या क्यों नहीं हम एक ऐसी कमेटी बनाते जो हमें मशावरत दे या हमारे साथ कोई ऐसी बात करे कि किसी तरीके से हमें बता सके, समझा सके पंजाब पुलिस को कि इस तरह का मैकेनिज़्म होगा तो बच्चियां बच सकेंगी। कम और बेश और कुछ नहीं तो आज़ादाना यहाँ पर रात को 2-2:30 बजे भी बच्चियां आज़ादाना फिरनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब कि अमन व अमान यहाँ का शहर का मुतासर हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।